नमस्कार आप सभी का। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था फ्राइडे का सेशन कैसा हो सकता है। तो अब सेशन क्लोज हो चुका है मंडे टू फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन था। तो अब नेक्स्ट वीक का शुरुआत होगा मंडे से। तो वीकली एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए डिस्क्लेमर है जिसको कंपलसरी गो थ्रू करना। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। अभी जो बैंक निफ्टी दिख रहा है वो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन कैंडल बनाया हुआ है। मतलब ये ऊपर भी मूव किया है, नीचे भी मूव किया है और कहीं पे मिडिल पे जाके क्लोज किया है। पर ये अच्छी बात है कि ये जो लेवल पे क्लोज किया है ये अच्छा है कि 52,660 पे क्लोज किया है नियर अबाउट। तो अगर ये 52,500 के नीचे क्लोज करता तो कहीं ना कहीं बेयरिश हो जाता मार्केट। लेकिन अभी एक डिसाइडिंग जोन पे है कि देखते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। तो जैसा कि दिख रहा है कि नेक्स्ट वीक या तो इस रेंज पे ही रहेगा, इसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बनाए, उसके बाद फिर उसके अगले वीक में या तो ब्रेकआउट दे या तो ब्रेकडाउन दे। या तो फिर अगर बैंक निफ्टी समझ लो गैप अप ओपन हो गया, अगर गैप अप ओपन हो गया इस जोन पे नियर अबाउट 52,953 इसके आसपास, तो फिर हो सकता है कि बैंक निफ्टी ऊपर ही ब्रेकआउट करे। और अगर गैप डाउन ओपन हो गया नीचे अगर गलती से भी नियर अबाउट 52,300 400, 52,300 400 अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो हो सकता है कि फिर ये ब्रेक डाउन कर दे और ऊपर से हम पूरे कॉल शॉर्ट कर देंगे अगर ये ब्रेक डाउन का कुछ सिनेरियो दिखाएगा तो नेक्स्ट वीक रहेगा थोड़ा इंटरेस्टिंग देखने के लिए कि मार्केट अगर इसके अंदर ही रहता है तब तो फिर अच्छी बात है कि हमें नेक्स्ट जो उसका नेक्स्ट वीक होगा फिर हमें अच्छा एक ट्रेड मिल सकता है। ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। तो अभी यहाँ पे इस जोन पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि रेजिस्टेंस है और इस जोन पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि सपोर्ट है। तो अभी जो मार्केट है वो बीच में कहीं क्लोज किया है। तो अगर ये इस लेवल को क्रॉस करेगा 52,800 900, अगर इस जोन को क्रॉस करेगा तो एक बाइंग आ सकती है। और अगर ये नीचे के लेवल पे 52,200 300 अगर इस जोन पे आया तो 52,000 तक के लिए एक सेलिंग मिल सकती है। तो ये कर सकते हैं हम डेली चार्ट में। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं और क्लियरली बताऊंगा कि एग्जैक्टली कहाँ ट्रेड मिल सकता है मंडे को। तो अभी बढ़ जाते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी देख लेते हैं हम। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। एज कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी, निफ्टी अभी भी बुलिश ही लग रहा है। जिस तरीके से बुलिश कैंडल पे ही क्लोज किया है तो इसमें अगर इसमें सेलिंग आनी है, निफ्टी में अगर सेलिंग आनी है तो कहीं ना कहीं इसको फिर इसके नीचे क्लोज करना पड़ेगा अगला वीक। तो जैसे कि अगर ये एक ही कंडीशन में हो सकता है कि मार्केट अगर गैप डाउन खुले, अगर गैप डाउन खुले उसके बाद फिर नीचे सपोर्ट ले और फिर मल्टीपल सपोर्ट एक बार होने चाहिए यहाँ पे। अगर मल्टीपल सपोर्ट होंगे तो फिर ये अच्छा खासा ब्रेक डाउन करेगा ऐसा लग रहा है। पर इसके लिए पहले मार्केट को 50% जो इस कैंडल का 50% है उसके नीचे ओपन होना पड़ेगा या 50% के नीचे आना पड़ेगा। तब जाके कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि मार्केट बेयरिश है, क्योंकि जिस तरीके से बुलिश कैंडल बनाया है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अभी भी और लग रहा है कि इसमें और ऊपर तेजी आएगी। तो कंडीशन बस यही रखेंगे अपन की सेलिंग के लिए कि अगर मार्केट इस कैंडल का 50% जो इस वीक का कैंडल बनाया है, इस वीक का ये जो कैंडल है अगर इसका 50% अगर ये नीचे आ गया, करेक्ट कर लिया, तो फिर मैं कहीं ना कहीं मानूंगा कि थोड़ी बेरिश हो चुकी है मार्केट हमारी और उसके बाद थोड़ा सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और अगर इसमें बाइंग करनी है, बाइंग करनी तो इस कैंडल के ऊपर कहीं ना कहीं फिर बाइंग मिल सकती है। 24,360 24,400 ये सब के ऊपर फिर बाइंग मिल सकती है। पहला टारगेट हमारा 24,500 हो जाएगा, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है और आप भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर अगर उसके ऊपर अगर रहा तो हम अब जो अपना स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए चलेंगे, तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। निफ्टी का एक बार ये दिख रहा है वीकली चार्ट में। अब एक बार देख लेते हैं डेली चार्ट में कैसा दिख रहा है निफ्टी। तो डेली चार्ट में भी कहीं ना कहीं ये वाला पुल बैक है, जैसे 3 दिन से एक सेलिंग आया। ये क्या हो रहा है ना, गैप अप हो रहा है ओपन मार्केट ना, इसलिए इतना खास सेलिंग दिख नहीं रहा है। जिस दिन गैप डाउन ओपन होगा ना, जैसे कि समझ लो यहाँ पे एक गैप अप ओपन हुआ, ये वाला एक एग्जांपल। तो अगर इसका गैप डाउन अगर यहाँ पे कहीं गैप डाउन खुलता,
अगले दिन का मार्केट, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा सेलिंग दिखाती। अब अगले दिन क्या किया, फिर गैप अप ओपन हो गया, फिर गैप अप ओपन हो गया। तो फिर ये क्या है, सेलर्स को मिल नहीं रहा है एक अपॉर्चुनिटी की परफेक्ट जगह सेल कर पाए, क्योंकि जो ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करे हुए होंगे सेलर्स, वो कहीं ना कहीं अपना लॉस बुक कर रहे हैं इस सिचुएशन में। तो अभी क्या हो सकता है निफ्टी में, निफ्टी अगर नियर अबाउट 380, 24 380, 24 400 अगर इस जोन को क्रॉस करेगा तो बाइंग आएगी, और अगर इस लो के नीचे कहीं निकलेगा तो सेलिंग आएगी। 24 200 अगर इस रेंज पे कहीं निकलेगा निफ्टी तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगा नियर अबाउट 24,000 तक, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो हो सकता है कि यहाँ तक हमें एक सेलिंग मिले। तो अगर गैप गैप डाउन ओपन होता है नियर अबाउट 24 200, 24 100, तो एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। और अगर गैप अप ओपन होगा नियर अबाउट 24,000 के आसपास, तो फिर एक बाइंग का अपन प्लान कर सकते हैं इसमें। तो अभी देख लेते हैं फिन निफ्टी कैसा दिख रहा है। फिन निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो ट्यूसडे को होने वाला है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। फिन निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर से सेलिंग आई है। फिन निफ्टी में 24,000 जो इसका लेवल है, यहाँ से कहीं ना कहीं सेलिंग आई है। तो अगर इसमें बाइंग आनी है तो फिर कहीं ना कहीं इस रेंज को क्रॉस करना पड़ेगा नियर अबाउट 23,900, 23,950। अगर इस रेंज को क्रॉस करेगा तो फिर इसमें बाइंग आएगी, और ये कहीं ना कहीं 50% के आसपास ही कहीं क्लोज दिया, तो ये डिसाइडिंग जोन में है अभी फिन निफ्टी की। इसमें बायर्स आगे कंटिन्यू करेंगे कि सेलर्स। तो अगर ये 23,400, 23,400, 23,350 अगर इसके नीचे आएगा तो इसमें सेलिंग आ सकती है। अगर इसके ऊपर रहेगा तो फिर बाइंग आएगी, और अगर इसी जोन पे कहीं रहा तो फिर ये मिडिल पे क्लोज हो जाएगा, जो कि प्रोबेबिलिटी कम लग रहा है, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन अभी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो हो सकता है कि एक डायरेक्शनल ट्रेड मिल जाए फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी का जो डीपली एनालिसिस है वो मंडे को करेंगे, क्योंकि इसका ट्यूसडे को एक्सपायरी होने वाला है। डेली एनालिसिस देख लेते हैं फिन निफ्टी का। यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है जो कि मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन आता है तो कहीं ना कहीं सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है फिन निफ्टी में। और यहाँ पे एक रेंज दिख रहा है जो कि एक रेजिस्टेंस टाइप का दिख रहा है, तो अगर इसके ऊपर कहीं ना कहीं जाएगा तो हो सकता है कि एक बाइंग मिले हमें। तो अभी निफ्टी जो फिन निफ्टी है वो लग रहा है कि कहीं मोमेंटम करेगा, या तो अपसाइड करेगा या तो डाउन साइड। तो वो पता चलेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऊपर फिर जाए, मार्केट कंटिन्यू करे। और अगर गैप डाउन हो गया ओपन, काफ़ी बड़े जो गैप अप और गैप डाउन हो रहे हैं 2-3 दिन से, अगर वैसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिला तो फिर उसके डायरेक्शन में हमें ट्रेड मिल सकता है। तो ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का वीकली एनालिसिस। तो कल हम देखेंगे डेली एनालिसिस, और उसमें हम देखेंगे कि मंडे को क्या ट्रेड मिल सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।